जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज जागते रहो में आज हम कुछ सामाजिक उस पर बात करेंगे, सामाजिक मुद्दों पे, ख़ास तौर पे एजुकेशन के और फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन, अपने बच्चों को आज़ादी देने पर हम कि उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको एक बार खुशखबरी, थोड़ा सा अच्छी खबर, कि कल जो मैंने रात को नई संसद के मुद्दे पर मामला उठाया था, लाइव किया था, कि सरकार ने भारत की प्रथम नागरिक महामहिम प्रेसिडेंट को न्योता नहीं दिया है उद्घाटन समारोह में। तो कल जो मैंने लाइव किया था, जो शंकाएं जाहिर की थीं, तो उस लाइव का इतना असर हुआ कि आज तमाम राजनीतिक दलों ने नए संसद में राष्ट्रपति को ना बुलाने का, राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन ना करवाने का जो संज्ञान लिया, तो 19 राजनीतिक दलों ने आज चिट्ठी लिख करके 28 मई को होने वाले नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया और मांग की कि संविधान अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए। और 19 दलों ने कहा कि अगर आप नहीं बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय को और उनके द्वारा से नहीं करवाते हैं आप उद्घाटन, तो 19 राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी वो भी शामिल है, उन्होंने लिख के दिया है सरकार को कि हम इसका बहिष्कार करते हैं। और अभी अभी मैं सुन रहा था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, असदुद्दीन ओवैसी AIMI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम इसका घोर विरोध करते हैं। और वो भी, उन्होंने भी कहा कि हम भी बहिष्कार करेंगे अगर राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए नहीं निमंत्रण दिया। देखिए सर, ये बड़ी अजीब बात है कि आप नया संसद भवन का आप उद्घाटन कर रहे हैं और राष्ट्रपति को उद्घाटन तो छोड़िए, उसको न्योता भी नहीं दिया। पता चल रहा है उनको न्योता ही नहीं दिया था उस समारोह के लिए, और उसमें नाम भी नहीं है इनविटेशन कार्ड में राष्ट्रपति का, महामहिम का। तो ये एक अच्छी बात है। कल जो हमने शुरुआत की, उससे तमाम राजनीतिक दलों ने संज्ञान लिया और इस पर अपनी चिट्ठी पकड़ा दी सरकार को कि भाई हम नहीं आएंगे अगर आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये अधिकार संसद का उद्घाटन करना, संसद का, ये राष्ट्रपति जी का है। खैर, ये तो यही एक बात। मुझे आज एक ऐसे, मैं बहुत दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ऐसे सामाजिक मुद्दे पे बात करनी है समाज से, कि हमने वाल्मीकि युवक युवती परिचय सम्मेलन शुरू किए हुए 4-5 महीने हो गए। हमने वाल्मीकि पाठशाला शुरू की 11 अप्रैल से। हमने क्रिकेट का भी शुरू किया, हमने सिंगिंग का भी शुरू किया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एक बात का बड़ा अजीब दुख है मुझे। दुख क्या है कि खेद है कि सारे फॉर्मेट की इंक्वायरी जो जिस क्षेत्र का खिलाड़ी है या सिंगर है या बच्चा पढ़ने वाला है या युवक युवती परिचय सम्मेलन में जिसकी शादी होनी है
जिसको अपना जीवन साथी देखना है, वो ना आकर के माँ बाप, भाई, ये तमाम आकर के टांग घुसा रहे हैं। 18 साल की उम्र के बाद तो भारत सरकार ने भी, हमारे देश के संविधान ने, कानून ने भी युवाओं को वयस्क होने का प्रमाण पत्र दे देती है कि वही वयस्क है और ये अपने फैसले खुद ले सकता है या ले सकती है। लेकिन हमारे 30-30 साल, 25-25 साल, 28-28 साल, 40-40 साल के लड़के लड़कियां, उनके लिए लड़के देखने या लड़के के लिए लड़की देखने उनके माँ बाप ही धमकते हैं। अरे आप भी धमको, लेकिन उनको साथ में लिया हो। कौन सी आफत आ रही है? कौन सा कोई पहाड़ टूट जाएगा, आसमान गिर जाएगा? परिचय होना है, वो बच्चे आपस में बात कर लेंगे जो आए हैं अपने जीवन के उसमें। आप उसमें दखल रखना, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहे। 35-35 साल, 32 साल, 30 साल के लड़के लड़कियां, उनके बायोडाटा लेकर के उनके माँ बाप घूम रहे हैं। अपने साथ उनको भी लिया हो, कोई आफत थोड़ी आ जाएगी, पहाड़ तो टूट जाएगा भाई। वो भी उस परिचय सम्मेलन में शामिल हो जाएंगे। जो लड़के लड़कियां आएंगे आपस में चर्चा करेंगे, परिवार आएंगे उनसे चर्चा करेंगे, अपने होने वाली सास ससुर से भी बात कर लेंगे। कोई परिवार का मेंबर आएगा, उससे भी चर्चा हो जाएगी, उनके आचार विचार व्यवहार पता चल जाएंगे। नहीं पसंद आया तो क्या दिक्कत है, समाज के लोग हैं, बातचीत कर ली तो कौन सी आफत आ जाएगी। पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े बड़े वकील हैं। एक तो 40 साल की महिला वकील है, अब उसके भी माँ बाप धमकते हैं, उसको लाते ही नहीं बेचारी को। जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं। तो भाई उनको भी मौका दो, अपने साथ लाओ, बैठो, समाज के साथ बैठे हैं। युवक युवती परिचय सम्मेलन है और युवक युवती गायब हैं, बुढ़े बुढ़े आकर के वहाँ पर उसकी कहानी सुना रहे हैं। तो वो उसके अपने आप आ रहे हैं, बच्चों को फ्रीडम नहीं दे रहे हैं बातचीत करने की, बच्चों को अपना फैसला लेने का, समाज में ही बैठ करके चर्चा करने का, उनके सुझाव लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। चलो ये तो हो गया परिचय सम्मेलन, चलो समझ आता है, चलो नहीं लाना चाहते आपने बच्चों को, खुद ही तो आपने फैसले लेने हैं। लेकिन बाद में जब परिवार गलत निकल जाता है, जीवन साथी गलत निकल जाता है, तो फिर कहते हो जी इनका बच्चों का किस्मत थी, अब क्या करें। अब भैया उनको भी शामिल कर लोगे उनके फैसले में तो कोई आफत थोड़ी आ जाएगी। अब तो दुनिया कहाँ चांद पे पहुँच गई, बुध ग्रह पे पहुँच गई, और तुम अभी भी वो चौधरी बन के बैठे हो अपने बच्चों के, बालिग बच्चों के। आप फैसले लेने के लिए भी आप खुद चौधरी बन के वहीं बैठे हुए हो। चलो मैं कहता हूँ, चलो ये तो युवक युवती परिचय सम्मेलन है, वाल्मीकि पाठशाला ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वाल्मीकि पाठशाला। ऑनलाइन में हम लिंक भेज देते हैं, घर बैठ के पढ़ना है, जुड़ना है। अब एक हजरत आज फिर आगे मैं लगातार देख रहा हूँ, वो माँ बाप आ रहे हैं इंक्वायरी करने, बताओ ऑनलाइन जुड़ करके, हमारे प्रोफेसर टीचर वो बता रहे हैं। और बच्चे, कोई कह रहा है बीए कर रहा है मेरा लड़का, या कोई 12वीं कर रहा है, 10वीं कर रहा है, वो माँ बाप आ करके ऑनलाइन इंक्वायरी कर रहे हैं, बताओ पढ़ाई लिखाई की। बड़ा अफसोस ही हो गई, बेहद शर्म की बात है भाई। तुम्हारे घर में बैठा तुम्हारा बच्चा, वहाँ ऑनलाइन वो टीचर पता नहीं कहाँ बैठा ऑनलाइन, आपने उसने बच्चे को, तुम जुड़ रहे हो, बच्चे को नहीं जुड़वा रहे हो जिसको पढ़ना है, जिसको डायरेक्ट सवाल पूछने चाहिए, जिसको पूछना चाहिए अपने बच्चों से, उनसे टीचर से कि भाई टीचर पूछ रहा है कि उसने क्या किया है, कौन सा स्ट्रीम लिया है, उसको क्या पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, गणित पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। लेकिन माँ बाप आकर के वो टांग अड़ा रहे हैं, वो बैठ रहे हैं जी वहाँ कैमरे के सामने बैठ करके ऑनलाइन। अभी एक को बाप को मैंने थोड़ा सा डांटा, मैंने कहा यार शर्म करो,
तुम अपनी दोनों बेटियों के बारे में तुम कह रहे हो जी, एक बीए कर रही है, एक फलाना कर रही है, वो ये करना चाहती है। अब काउंसलर जो हमारी बैठी है महिला, वो पूछ रही है बार बार, अरे भाई साहब बता दो कौन सी स्ट्रीम है, क्या है। अब वो घर बैठे अगर पूछ लेगी तो उसमें भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, या कोई आपका वो देख लेगा बच्चा, सीधे बात कर लेगा ऑनलाइन, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कहीं किसी कॉलेज में नहीं जाना, कहीं दूर नहीं जाना, घर बैठे ऑनलाइन। और वहाँ भी तुम बच्चों को छुपा रहे हो और खुद ही चौधरी बन के आ रहे हो। जुड़ जाओ तुम भी, लेकिन अपने बच्चे को तो लाओ जो पूछेगा, जिसको पढ़ना है। ऐसे ही क्रिकेट वाले में हमारे साथ हुआ। हमने कहा भैया क्रिकेट खेलना है, खिलाड़ी अपना डिटेल भेजें, वो माँ बाप अपने नंबर भेज रहे हैं। हद हो गई, बेहद ही हद हो गई है। हमारे लोग अपने बच्चों को फ्रीडम, जो 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां हमारी, उनको यार कब आप फ्रीडम दोगे, कब उनको उनके पैरों पे खड़ा होने दोगे। उनके ज़िंदगी के फैसले लेने में आप साथ खड़े रहो, लेकिन उनको करने दो उनको सुझाव दो। लेकिन आप खुद चौधरी बन के आ रहे हो, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ में। बहुत ही बेहद शर्म की बात है। तो मैंने कहा आज ये तो भारी, बहुत भारी समस्या पड़ गई हमारी, कि हमें जिन बच्चों से बात करनी है, जिन लोगों से हमें बात करनी है, उनसे ना बात करके उनके माँ बाप बीच में आके टपक रहे हैं। अब क्रिकेट वाले में हमारे उसमें 70-75 हमारे नौजवान आए। एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ आके बैठ गई, जम गई वहाँ पे। उन्होंने खेला वेला, बाद में उसने पंगा कर दिया, जी मेरे बच्चे तो खिलाए नहीं, और खूब खेले वो। तो इस तरह के माँ बाप हमारे क्यों बीच में बेफजूल में, उनको अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने देना। उनके अंदर जो आत्मविश्वास आना है, अकेले कहीं आ जाके किससे बात करके, उस आत्मविश्वास को नहीं पैदा होने देना उनके अंदर। वो कैसे अपने जीवन की लड़ाई लड़ेंगे भाई? कब तक तुम उनके साथ डंडे लेके बैठे रहोगे? कब तक उनकी जिंदगी को हराम करते रहोगे? दुनिया चांद पे पहुंच गई, बुध ग्रह में पहुंच गई। तुम अपने बच्चों को बिल्कुल बच्चा ही बना के रखना, 40 साल के भी आदमी को। ठीक है, प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जिंदगी बर्बाद कर दो। भैया मेरी तो अपील ये है, मैंने तो कह दिया अपने सारे लोगों को, चाहे युवक युवती परिचय सम्मेलन हो, चाहे हमारा क्लास हो, चाहे हमारा क्रिकेट वाला हो, चाहे हमारा सिंगिंग वाला हो, एक्टिंग वाला हो, जिसको करना है वही बात करेगा, वही आएगा। उसके साथ आ जाएं, सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। माँ आए, बाप आए, भाई आए, पड़ोसी आए, बहन आए, कोई भी आया जाए, लेकिन जिसको करना है वो सीधे बात करेगा। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी बंद करके बैठ जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक बाप आकर के बैठ गया थोड़ी देर पहले, घर से कर रहा है, बेटी साथ में, बच्चे साथ में बैठे हैं, मेरा 10वीं में पढ़ता है या 12वीं में पढ़ता है, और काउंसलर पूछ रही है भाई बात करा दे, टेलीफोन उसको दे दे, कौन सी आफत आ जाएगी, बैठा रहे साथ में, टेलीफोन में से घुस के तो नहीं पकड़ लेंगे उसको। बड़ी अजीब बात है, बड़ी बेशर्मी की बात है। इसीलिए हमारे बच्चे जब शादी ब्याह होकर के गलत परिवार मिल जाते हैं, तो हमारी खास तौर पे बेटियां वो बेबस हो जाती हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनको कहीं निकलने का मौका ही नहीं दिया। दिल्ली जैसे शहर में भी कॉलेज भी जाना है तो पेपर दिलाने भी बाप या भाई साथ जा रहा है। क्यों जा रहे हो भाई? उनको अपना आत्मविश्वास, अकेले आने जाने का आत्मविश्वास, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा अगर तुम 24 घंटे उनको आप बंद करके रखोगे। ये बहुत भयंकर सामाजिक बुराई है। ठीक है, समझ में आता है कि कोई किलोमीटरों दूर जाना हो, गांव देहात के इलाके हों, दूर दूर तक बस स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, माँ बाप जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ मेट्रो चल रही है, दुनिया भर सुबह जाओ फटाफट आ जाएंगे, वो ढोए फिर रहे हैं साथ में, जबरदस्ती के जाए फिर रहे हैं, बाहर खड़े 4-4 घंटे उसके कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, वो पेपर देने के लिए। उनको बड़ी भयंकर चौकीदारी कर रहे हो भाई आप, उनको जरा भी सांस नहीं लेने दे रहे। तो हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। हमने मना कर दिया कि भाई किसी को गाना गाना है वो खुद संपर्क करे, खुद बताए,
किसी को क्रिकेट खेलना है खुद संपर्क करे, खुद बताए। नवयुवक युवती परिचय सम्मेलन में जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं लाएगा हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, मना कर देंगे, भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। परिचय बच्चों का होना है, तुम आकर के ज़बरदस्ती वहाँ टांग अड़ा रहे हो। उनके साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम व्यवस्था करते हैं, पूरी हॉल है, पूरा बिठाते हैं, कुर्सी टेबल चाय पानी जो हमसे हो सकता है वो सब हमारी टीम करती है। समाज बैठा, प्रोटेक्शन ही है, कोई लेके उसी समय तो कोई गड़बड़ तो कर नहीं देगा ना। पब्लिक बैठी है पूरी, ऑनलाइन कैमरे चलते हैं, हम ऑनलाइन उनके इंटरव्यू करवाते हैं सबके, भाई बताओ क्या 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 है। दिल्ली शहर में बच्चों को नहीं लाओगे, ऑनलाइन हमारी पढ़ाई चल रही है, घर में बैठ करके बच्चों को नहीं दोगे आप कैमरा। हम कहते हैं भाई उनका व्हाट्सएप नंबर दे दो, जो लिंक डायरेक्ट भेज दें। नहीं जी हमारे उस पर भेज दो, भाई हम बंद कर देंगे सारा। इससे बढ़िया बंद हो जाए, इन चौधरियों से बढ़िया है ये बंद हो जाए, क्योंकि ना तो तुम खुद इनको चलने दोगे हमारे इन कामों को, और ना अपने बच्चों को आगे बढ़ने दोगे। बहुत सारे ऐसे एक से एक लड़के लड़कियां जो कहाँ कहाँ अपने जाते हैं, मैं देखता हूँ एग्ज़ाम देने, रहने, पढ़ने जाते हैं सारे बच्चे। माँ बाप उन पर विश्वास करते हैं अपने बच्चों पर। और आजकल तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले होता था जी कि चिट्ठी लिखेंगे क्या करेंगे, अभी तो तुरंत बटन दबाओ, व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन तुम कॉलिंग करके देख लो बच्चा क्या कर रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, देखो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है। उसकी वो डाल लो अपने उसमें लोकेशन, वो लोकेशन से पता चलता रहता बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। इतना एडवांस हो गया आज, 5G आ रहा है। आज तो जैसे प्रकट हो जाते थे पहले, वो भगवान प्रकट होते थे, वो ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं देवी देवता। वो अभी तुरंत दबाओ तो तुरंत सामने प्रकट हो जाएगा आदमी। इतनी भारी टेक्नोलॉजी है, पीछे घूम रहे बच्चों के, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। भाई इतना प्यार मत करो कि वो निकम्मे हो जाएं, बेचारे बेरोजगार हो जाएं, जिनका आत्मविश्वास ना बने, जो अपने जीवन संघर्ष को खुद ना कर पाएं। तो इसलिए मुझे ये सामाजिक बुराई, इसके ऊपर हमें भयंकर तरीके से चोट करनी है। भाई आप आओ, बिल्कुल आओ, अपने माँ बाप के साथ आओ, माँ बाप आओ, तुम अपने बच्चों के साथ आओ, बच्चों को लेके आओ। हम बंद कर देंगे सारा तामझाम, बिल्कुल बंद कर देंगे अगर यही हाल रहा तो। बताओ 42-42 साल की, 38-38 साल की लड़की लड़के वो अविवाहित बैठे हैं। अब 38 साल का तो पूरी आधी उम्र निकल गई, अब भी तुम उसके साथ डंडा लेके घूम रहे हो। शादी नहीं होने दे रहे यार उनकी, कमाल कर रहे हो। 2 बच्चे हो जाते, बड़े भी हो जाते हो, शादी ब्याह की तैयारी कर रहे होते 38-40 साल की उम्र में। माँ बाप आके पता नहीं क्या क्या कंडीशन लगा देते हैं, बच्चा क्या सोच रहा है, माँ बाप क्या सोच रहे हैं। हम अपनी पाठशाला में भी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। कोई आदमी आएगा तो, कोई माँ बाप आएगा तो सीधा वो तो घर बैठे भाई अपना दे दो अपने बच्चे को, वो लिंक दबाओ, बच्चा घर बैठे ही जुड़ जाएगा उससे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अगर अपने बच्चे की शक्ल नहीं दिखानी है तो उसमें ऑप्शन होता है कैमरा ऑफ कर दो, बातचीत करो मुँह से, क्या दिक्कत है। जो बच्चा बात कर सकता है टीचर से, उसको क्या करना है, क्या पढ़ता है, क्या परसेंटेज है, कौन सी चीज़ में उसको कमी आ रही है, क्या उसको गाइडेंस चाहिए। माँ बाप चौधरी बन के वहां बैठा हुआ है, भैया तुम्हें ABCD नहीं पता। तो इसलिए हमारे युवक युवती परिचय सम्मेलन जो हर महीने के दूसरे संडे को होता है, उसमें भी हमने कह दिया कि भैया जो माँ बाप पेरेंट्स अपने बेटी बेटे को लेके आएंगे परिचय सम्मेलन में, हम उनको अलाउ करेंगे, जो नहीं लाएंगे उनको अलाउ नहीं करेंगे। भले ही चाहे कोई ना आए, हम बंद कर देंगे, कोई आपत्ति नहीं आ रही। फिर किससे पैसे थोड़ी ले रहे हैं जो हमें कोई वो होगा, लालच होगा। और हमने कह दिया अपने टीचरों को, अगर कोई माँ बाप आए तुरंत उसको बोलो चलो भाई निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे को उसको बढ़ाओ, कहीं जाना नहीं, घर बैठे उसको बच्चे को
उससे जुड़ना है क्लास से, तो उसमें भी तुम्हें तकलीफ आ रही है बच्चे को जोड़ने में। सिंगिंग में जिसको गाना गाना है, जिसको एक्टिंग करनी है, जिसको डांस करना है, वो तो आ नहीं रहा है, वो माँ बाप बीच में आकर के धमक रहे हैं। अरे भाई वीडियो कैमरा ऑफ कर दो, बातचीत तो करने दो उसको। तो मैंने कहा आज इस समस्या पे बात करें, और ये एक तरह का, ये मेरा समाज को मैं बता रहा हूँ भैया, ऐसे माँ बाप को ये मेरी चेतावनी भी है। भाई हम बंद कर देंगे, समाज सेवा करनी बंद कर देंगे अगर आप अपने बच्चों को डायरेक्ट नहीं पढ़ने दोगे, बात नहीं करने दोगे, उनकी शादी ब्याह में उनको अपने साथ नहीं लाओगे, उनके परिचय सम्मेलन में। क्रिकेट खेलने वाले बच्चा खुद क्रिकेट का तो बताओ लड़का है, वो तो लड़के हैं सारे, वो लड़कों को भी लाने में बताओ उनमें भी माँ बाप आकर के अपनी टांग घुसा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है यार, कमाल कर रहे हो तुम, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं हासिल करने दे रहे। जंजीरें बने हुए उनकी पेड़ के पैरों की, उनकी तरक्की के रास्ते में बाधक बने हुए हो। गांव देहात की तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन दिल्ली की भी मैं समझ रहा हूं। आ जाओ भाई, साथ में आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, लेकिन अपने उस बच्चे को लेके आना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत है, जिसको वो काम करना है, पढ़ना है, खेलना है, सिंगिंग करनी है, शादी ब्याह की ज़रूरत है, उनको लाना पड़ेगा, वो खुद बात करें। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो लाते हैं अपने बेटी बेटियों को लेके आते हैं हमारे उसमें, जो डायरेक्ट बच्चे भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन वो 50% है, 50% वो माँ बाप धमकते हैं। घर में बैठे हैं, घर में बैठ करके ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें भी बताओ अपने बच्चों को जुड़वाने में तकलीफ हो रही है। तो जी मेरी अपील है कि भैया उनको कुछ करने दो, आगे बढ़ने दो, उनके जीवन को उनके हिसाब से चलने दो। बालिग हो जाता है 18 साल के बाद, उनको उनके हिसाब से चलने दो, फ्रीडम दो थोड़ी बहुत, उन पे विश्वास करना सीखो अपने बच्चों पर। खास तौर पे बेटियों पर। बेटियों को दूसरे घर जाना है, उनको गाड़ियों में, मेट्रो में आना जाना, डीटीसी की बसों में बस पकड़ना, धक्के खाना, उनको आने जाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेटियों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को फ्रीडम दो, उनको कॉन्फिडेंस आने दो, उनको स्कूल कॉलेज अकेले जाने दो, उनके एग्ज़ाम उनको करने अकेले जाने दो। यही मेरी अपील है। नहीं तो भैया हम सब बंद करकुरा करके बैठ जाएंगे कि जिनकी ज़रूरत है वही सब सामने नहीं आएंगे, तो हमको पागल कुत्ते ने काटा कि हम बेफजूल की समाज चिल्लाते रहें। और समाज सामंतवादी बन के बैठा है, पुरानी वो पीढ़ियों पुरानी उस प्रथा को लेके बैठा हुआ है। वो जड़ समाज जड़ हो रखा है। दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गई। वो बच्चे लड़के लड़कियां कितनी तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोचो, कुछ सोचो, समय बदल गया है, बहुत बदल गया है। और अपना बच्चा कहीं भी हो तुरंत ऑनलाइन पता चल जाता है कहाँ है। वीडियो कॉलिंग, सारी चीजें, कॉल, सब चीज, सब पता है। और अपने बच्चों पे फेथ नहीं करोगे तो किस पे करोगे भाई। तो इसलिए मेरी अपील है समाज से कि अब ये पुरानी फुहड़ता, सामंतवादी विचार, अब इसको त्याग दो, क्योंकि हमारा कंपटीशन में भी हम जीरो हो रहे हैं। आज लड़कियों को पूरे हर एक उसमें, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो आपका फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, नौकरियां हों, हम पिछड़े हुए हैं इसी कारण से कि हम अपनी बेटियों को बांध करके बैठे हैं। हम उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, हमारा अधिकार हिस्सा मर रहा है। हम पता नहीं कौन से जमाने में, पता नहीं कौन सी पवित्रता को लिए ढोए फिर रहे हैं।
अरे हमारे बच्चे पवित्र हैं भाई, बड़े ईमानदार हैं। मैंने देखा 40-40, 35-35, 38-38 साल, 44-44 साल की बेटियां हो गई जिनकी शादियां नहीं करी, उनके माँ बाप ने छोटे छोटे नुक्ते लगा लगा करके, छोटे छोटे ड्रामे करके कि कोई देवी देवी आती है जी, देवी नीची है, कहीं पर कोई टक्कर का नहीं है, कहीं पर कोई पैकेज कम ले रहा है, कहीं पे कोई पढ़ा लिखा कम है, ऐसी छोटे छोटे वो करके वो बच्चे 44-44 साल, 45-45 साल के लड़के लड़कियां हमारे पास पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा है कि कहीं कोई कॉलोनी में नहीं करेंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे, इस तरह से बेहूदगी बातों से उनकी उम्र कर दी। लेकिन वो बेटियां आज भी माँ बाप के फैसले का इंतजार कर रही हैं, उन्होंने गलत स्टेप नहीं उठाया। तो जब तुम उनको आज़ादी दोगे, आगे बढ़ने के लिए आज़ादी दोगे, उन पर विश्वास करोगे, तुम्हारे विश्वास को कैसे तोड़ेंगे भाई? हमारे बच्चे हमारे विश्वास को बना के रखते हैं, आपको विश्वास करना होगा। आज के लिए इतना ही। जागते रहो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।